हेलो दोस्तों, ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हमारे यहाँ दोस्तों भिक्षु संघ के कुछ भिक्षु आ रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। हम मतलब बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं वहाँ। तो आइए देखते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कितने लोग हैं, क्या क्या बोलते हैं। अभी मतलब बहुत सारा प्रोग्राम होने वाला है और उसमें मैं दोस्तों फलदान करने का मतलब एक मन बनाया हूं, जो मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज भी है। फुल वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग बने रहें। चलते हैं, मिलते हैं भिक्षु संघ के लोगों से। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि। पकड़ ले है संघर्ष भोजनम सेवा पूज्यवा उपयोक्ति वयं संसारा रक्षा दुखा वश्रद्धाय एवं भिक्षु संघर्ष भोजनम सेवा पानीयम यज्ञम उपरामितम सेवा
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि अमर है भगवान बुद्ध की करुणा हो भगवान बुद्ध की करुणा हो और धम्म अपनाएंगे बुद्ध की करुणा हो भगवान बुद्ध की करुणा हो बाबा साहेब अमर हैं बाबा साहेब अमर हैं शरणं सेवा करने का मौका मिलता है। बड़े सौभाग्य से मिलता है। और बड़ा कष्ट की बात यह है कि आज हमारे गांव कल शाम को ही डेथ हो गया। 45-50 की उम्र की महिला थी, इसलिए लोग इधर उधर विचलित हो गए। कुछ लोग चले गए घाट पे, लोग यहाँ आ गए। संस्कार तो वो भी जरूरी था, संस्कार स्वागत भी करना जरूरी था। इसलिए हम सबसे चाहेंगे अगर हमारे गांव वालों से अगर कुछ कहीं कमी रही हो तो उसे समझें। बोलिए अहं वन्दे ईश्वरेण तापनशीलं धम्ममयाचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते द्वितीयम्पे अहं वन्दे ईश्वरेण तापनशीलं धम्ममयाचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते तथ्यम् नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से
नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि सफलता मिलेगा। भगवान बुद्ध के समय भी यही आंदोलन चलता था। तो हमें सील के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जैसे भिक्षु के द्वारा, भंते के द्वारा आपको सील दिया जाता है, आपके मन, वाणी और काया को नहीं ले सकता। बहुत ऊंची चीज उन्होंने इस पे समझाया रहेंगे तो हमको मान सम्मान इज्जत भी मिलेगा और तेजी से फैला। अब जिसको बचना है वो अपना बचाव करेगा, भगवान बुद्ध के वाणी को मानेगा। चौथा सील मूसावादा विरुद्ध समाधियामी, झूठ गप बकवाद चुगली नहीं करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। गांव में कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा, गप मारेगा, चुगली करेगा तो पूरे गांव में वह आदमी का कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि आदमी सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यह आदमी ठीक नहीं है। पांचवा सील आप लोगों ने ग्रहण किया है, सूरा मेरे मचमन ठाना में हमने सिखा पदम समाधिया में।
झंडा लहराता था, इतने पर इसका सपोर्ट कर रहा है। जब मैं इस गाँव में आता, मैं बराबर आता इस गाँव में। तब कहते कहा हम लोग जा रहे थे रात से, अरे बंदे जी गिरा पानी कहीं पी रहे से पानी पी रहे। लेकिन मैं कहता हुआ जब कभी पानी पिलाओगे तब पीऊंगा, आज चलते हुए पानी बराबर मैं आता रहा, बराबर पानी पूछते रहे फूल करता है। जब इसका पूजा हुआ, बनाव हुआ, आपने कहा बच्चे ही राज हमारे संपूर्ण परिवार को आप दीक्षा दे दो। किसकी देना? जब इनके मार को पकड़े तो आज इनका बहुत बड़ा मानव सम्मान बढ़ गया है। तो बुद्ध का धनुष स्वाभिमानी है, क्योंकि व्यवसाय है। अच्छा कपड़ा किसको नहीं पसंद लगता है, अच्छा भोजन किसको नहीं पसंद लगता है। इसमें है कोई मुझे इज्जत नहीं चाहिए, सारे लोगों को इज्जत चाहिए। बाबा साहब, आज बाबा साहब का संविधान न होता, आप कहीं किसी के नाम क्या परसा गूगल पर नहीं नाम परसा है। और बाबा साहब ने क्या किया? अरे ये मेरे घर की घरवाली है, आपके घर कोई आ गया, किसी को पूछा, हमको पता नहीं कहाँ है, उससे आप नहीं पूछे आप कहाँ है, पहुंचा के गिलास पानी नहीं दिए, क्या हम करने कम है? नहीं है, कुशल कर्म है नहीं है। वो चाहे हित हो या अहित हो, किसी को जीता जाकर संविधान होता, तुम्हारा बदी बन जाती, मेरा प्रधानमंत्री बन जाती। क्योंकि दोनों की जात क्या है? नारी। नारी होना दोनों बाप और नीचे की बाबा। अशोक में गिरते अशोक अशोक फूल होना चाहिए। अशोक अरे भाई आज वहाँ यही तो दे दे हटिया रही हमें से चल रहा है। आओ ए सब जनी से लिया यार है नहीं आओ ये सब जनी आ रहे चलिए आओ चला चला ले चल
दे 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 बड़ा पकड़ा है। हाँ चला हाला दुई केरा दिया ना कह दे यार एक कह दे दे मने चला ए दुई 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 नहीं एक एक आठी नहीं आठी अरे ढेर जनता है देखो केरा अमर है, सब अमर है, करुआ हो। हाँ मंत्री जी हम आपसे पूछना चाहते हैं मतलब आप ये यात्रा कहाँ से निकाले हुए हैं? यात्रा देहली बुद्ध विहार पगार बस्ती से निकाले हुए हैं। और आप कहाँ तक जाएंगे? हम यहाँ से जाएंगे कम से कम है आपका सिमरियावा वैसे ही चल जाएंगे। ये यात्रा कहाँ तक खत्म होने वाली है आपकी? जलसूरी से 31 तारीख वापस होकर हाँ देहली बुद्ध विहार पर संपन्न होगा 31 तारीख को। आपके इस पग यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है कि बौद्ध धर्म और बाबा साहब के संदेशों को घर घर पहुंचाया जाए और इस देश को बौद्धमय बनाया जाए। आप यहाँ से मतलब किस गांव से निकल के कहाँ जा रहे हैं? अभी से लहुरा देवा से निकल करके हम पैदी जा रहे हैं और पैदी से मसौरा जाएंगे। आप पहले नाम बता दीजिएगा। ये जो यात्रा निकली है इसके माध्यम से आपके चैनल को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति ग्रामीण शाखा भिन्न ज्योति आनंद बुद्ध विहार बेहलिंग पगार बस्ती से 24 तारीख को ये निकला है सुबह 8 बजे से और 24 तारीख से वहाँ से निकले हैं मोहनाकोर से भैंसवलिया सिमरत के यहाँ भोजन दान हुआ। उसके बाद वहाँ से बनकटी होते हुए हम लोग चित्राखोर गए हैं। वहाँ प्रदीप एक बीएसपी के नेता हैं, उनके यहाँ भव्य स्वागत हुआ और जिला अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद बसौड़ी में वीरेंद्र मास्टर के यहाँ रात हाल्ट किए हैं। इसी तरह से एक दिन में 5-6 गांव हम लोग चल रहे हैं। जो ये बौद्ध धर्म लुप्त हो गया था इसे पुनः सम्राट अशोक के शासन काल के जैसा बौद्धमय बनाने के लिए भिक्षु संघ हमारा जो है यहाँ से करीब 38-40 की संख्या में श्रद्धेय प्रज्ञानंद भंते जी जो हम लोग के धम्म गुरु हैं उनके नेतृत्व में और हमारे धम्म सेनापति जी जो ये संस्था के संरक्षक हैं इनके नेतृत्व में ये हमारा कारवां चल रहा है। हम लोग गांव-गांव सिर्फ 5 सील का उपदेश दिया जा रहा है कि जो हत्या न करें, चोरी न करें, बेविचार न करें और झूठ न बोलें, शराब नशीली वस्तु का सेवन न करें। यही मेन हम लोग का उद्देश्य है कि हमारा समाज अगर इससे बच जाएगा तो उसका धन और उसके परिवार और उसके शरीर सभी लोग स्वच्छ रहेंगे और शुद्ध रहेंगे, निरोग रहेंगे, सुखी रहेंगे और उनके साथ साथ उनके नात बात परिवार गांव गढ़ी के लोग भी सभी लोग सुखी रहेंगे। जब हम लोग सील से कड़ाई के पालन करेंगे तभी हम लोग इसका सही से कर पाएंगे। अभी तो हम लोग यहाँ से लहुरा देवा जो है डॉक्टर भगऊ राम और डॉक्टर राम घनश्याम जी और बहुत से ऐसे लोग जो है हम लोग को भोजन दान दिए और बड़ा आदर सत्कार किए। अब हम लोग जा रहे हैं पहली में जो पवन मास्टर के माध्यम से
वहाँ धम्म देशना होगा। धम्म देशना के बाद हम लोग यहाँ आकर के मसौना में रात हाल्ट करेंगे एक लेखपाल साहब के नेतृत्व में। यहाँ बुद्ध विहार पे हम लोग रात को हाल्ट करेंगे और धम्म चर्चा होगी, लोगों को धम्म के बारे में बताया जाएगा। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि लोग, हमारा समाज जो है नशा से मुक्त हो जाए। नशा से मुक्त हो जाएगा तो सारे समस्या से वो मुक्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। Bye.